नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। खबर बांदा से शहर कोतवाली अंतर्गत मवई बुजुर्ग इंडियन पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने खड़े ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर। कार सवार कई लोग हुए घायल। छात्रों की टोली को साथ लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। विकास सहसाग की पंचायत के ग्रामीण बांध रहे हैं मुखिया की तारीफों के पुल। 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को आज 200 प्रशिक्षित रिक्रूटर आरक्षित जवानों की सौगात मिली। नरकटियागंज कृषि बाजार के अमरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में 5 जुलाई 2022 से अनावरत महामृत्युंजय महामंत्र का जप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लवनगर कानपुर पश्चिम के द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव के पावन मौके पर किया गया ध्वज पूजन। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। बीती रात बुजुर्ग दंपति की कर दी गई हत्या। मध्य प्रदेश के रामपुर से लोकेशन पर निकलते हैं ओवरलोडेड बालू भरे ट्रक। कस्बे में चौतरफा गंदगी का अंबार लगा है। कस्बे के 10 मोहल्लों में बसे 15,000 कस्बेवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर। अम्बेडकर नगर बाबा श्रृंगी ऋषि धाम पर श्रद्धालुओं ने सरयू मैया में स्नान कर की पूजा और अर्चना। अब खबरें विस्तार से। खबर बांदा से शहर कोतवाली अंतर्गत मवई बुजुर्ग इंडियन पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने खड़े ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर। कार सवार कई लोग हुए घायल तो वहीं ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति को भी लगी चोट। बताया जा रहा है कि गिरवा के एक डॉक्टर का परिवार थे। ऑल्टो कार में सवार महिला समेत कई लोग हुए घायल। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कृषि विश्वविद्यालय पुलिस ने सभी घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल बांदा भेजा है, तो वहीं ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गाँव का है। जिला ब्यूरो चीफ बांदा प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टीवी समाचार। राजकुमार, किस तरह की घटना हुई यहाँ पर अभी? अरे यहाँ से गाड़ी आ रही थी, ट्रैक्टर खड़ा था, गाड़ी नियंत्रित हो ट्रैक्टर में ठोक दिया उसने, जो है इसकी टंकी की फट गई। गाड़ी में जो लोग थे तो उनको शीशे की चोट लग गई, घायल हो गए। कोई ट्रैक्टर में बैठे थे, 2 लोग की चोट ही लगी। कितने लोग घायल हुए हैं? 3-4 लोग गाड़ी में थे, 3-4 लोग ट्रैक्टर में बैठे हुए थे। अच्छा। तो 1-2 लोगों को ट्रैक्टरों की चोट लगी है उनके, और ये गाड़ी में भी उनके जो घर के सदस्य थे कहीं पैरही में जा रहे थे। गिरवा के शायद रहने वाले हैं ये लोग। अच्छा। और वो अपने आप को ट्रैक्टर बता रहा है कि एक लेडीज है, उनके पास भी चोट काफी सर पे लगी है। क्या तेज रफ्तार में थी? काफी तेज रफ्तार में थे। वो बता रहा है ड्राइवर को चक्कर आ गया है, बीमार था, चक्कर आ गया। और यहाँ पर कायदे से दोनों तरफ पेट्रोल पंप है यहाँ, जो काफी आवागमन लोगों का बना रहता है। डिवाइडर है, तो एकदम कट भी है। कट में जो काफी दिक्कतें होती है मुड़ने जुड़ने में आदमी को। यहाँ कायदे से दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, और स्पीड ब्रेकर ऐसे होने चाहिए ढालूदार कि उसमें कोई चोट ही लोग गिरे ना, पता चले कि साले बना दे भारी भर। एक ढालदार होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर का ढाल हो, उतार चढ़ाव हो, तो स्पीड ब्रेकर हो। और उसमें कलर का भी डिजाइनिंग देना चाहिए ताकि लोग दूर से दिखे कि हाँ स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर तो बहुत ही जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ से पेट्रोल पंप लोग आते हैं जाते हैं घुसते हैं। और ये कट है, कट में आदमी अचानक घुस जाता है, अचानक मुड़ जाता है। कट के उस तरफ और उस कट के उस तरफ, दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। विकास सहसाग की पंचायत के ग्रामीण बांध रहे हैं मुखिया की तारीफों के पुल। पेटिया बिहार से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। विकास केवल कागजों में नहीं, धरातल पर भी होना चाहिए। सभी तो विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास दिखता नहीं। वहीं बगहा प्रखंड के भैरवगंज पंचायत आज इसका उदाहरण है। आज पंचायत के लोगों के विश्वास पर खरा उतर विकास को धरातल पर दिखाने का कार्य मुखिया संतरा देवी और उनके पति ने अपनी पंचायतों में विकास की इतनी रफ्तार तीव्रता से दिखाई, गुणगानों का बखान करते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि स्वयं मुखिया पति द्वारा ध्वनि प्रसारण यंत्रों द्वारा पंचायत में प्रचार प्रसार कर किसी भी प्रकार की भूत की राशि न देने की बात कही है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारा पंचायत इसके पूर्व केवल कागजों में आदर्श पंचायत में गिनती आता था, लेकिन जब से मुखिया संतरा देवी ने कमान संभाली है तब से यह धरातल पर भी नजर आ रहा है। साथ ही ये भी कहा कि नाली, गली, रोड, शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र तथा पंचायत भवन का मरम्मत का कार्य खुद मुखिया पति के द्वारा वहां उपस्थित रहे उचित तरीके से कराया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैध उगाही न हो सके। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि पहली बार जनता को एक सफल नायक के रूप में
संतरा देवी जैसी मुखिया मिली हैं, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। अगर ऐसे ही जनता के कदम से कदम मिलाकर इतनी तेजी से विकास का रफ्तार रहा तो आने वाले समय में अनुमंडल में हमारी पंचायत नंबर 1 पर आएगा। वहीं जब इस विषय में मुखिया पति मुन्नताज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पंचायत वासियों का प्यार है और मैं उनके लिए 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। यदि किसी ग्रामीण की कोई समस्या होती है तो वो जैसे भी हो, भले ही उसके लिए मैं अपने आप को ही क्यों न भेज दूं, लेकिन उनकी समस्याओं को दूर करने का कर्तव्य मेरा है। आज मुझे पंचायत वासियों ने विश्वास कर दायित्व निभाने का अवसर दिया है। उनके विश्वास को न टूटने देना मेरा दायित्व बनता है। हर संभव मैं प्रयासरत करूंगा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरूं। देखिए, हमारे पंचायत का समस्या है कि एक तो पहले से हमारा आदर्श पंचायत है, ये ग्राम पंचायत राज भैरवगंज आदर्श पंचायत है। यहाँ पब्लिक को विकास चाहिए और फंडिंग में हम लोगों के पास उतना पैसा है नहीं कि हम लोग विकास दे सकें। आपके माध्यम से हम सोच रहे हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए और हमारे ग्राम पंचायत राज भैरवगंज को विशेष पैकेज दिया जाए। यहाँ पंचायत भवन जो हमारी सरकार पंचायत भवन है वो भी अर्ध निर्मित है, आधा अधूरा है और हम सोच रहे हैं कि हमको अतिरिक्त फंडिंग प्राप्त हो जिससे हम अपनी पंचायत कार्यालय को बनवा सकें, उसे रिपेयरिंग करवा सकें और वहीं से हम लोग अपना ग्राम पंचायत चलवाएं। ये है विकास में देखिए, लमसम 2500 फीट तक का नाली बन चुकी है, 2 शौचालय बन चुका है, 10 चौतराएँ बन चुकी है, 1202 जगह में रोड पीसीसी किया गया है, छठ घाट का निर्माण हो गया है। विकास तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के पास फंडिंग की आवश्यकता है। तो आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हमें और फंडिंग प्राप्त हो ताकि हम पंचायत को अपने पूर्ण रूप से विकास करके जो आदर्श पंचायत था इसे आदर्श पंचायत बना दें। 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को आज 200 प्रशिक्षित रिक्रूटर आरक्षित जवानों की सौगात मिली। पासिंग आउट परेड के बाद अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। बांदा पुलिस लाइन में 6 माह के कठोर प्रशिक्षण के बाद 200 रिक्रूटर आरक्षी उत्तर प्रदेश पीएसी की सेवा में शामिल हुए, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में कैडेटों के अनुशासन और प्रदर्शन ने दर्शकों का मन मोह लिया। परेड के मुख्य अतिथि पुलिस महा उप निरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा श्री विपिन कुमार मिश्र के द्वारा ली गई परेड की सलामी। प्रशिक्षण सफलता पूर्ण करने के उपरांत रिक्रूटर आरक्षियों को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन के द्वारा कैडेट्स को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज ये पीएसी के 200 जवानों का दीक्षांत समारोह था, जिन्हें 6 महीने का गहन प्रशिक्षण देने के बाद से उनके बटालियन में वापस किया जा रहा है, जो बटालियन में आज से एज फुल फ्लेज कांस्टेबल के रूप में जो है कार्य करेंगे। ये हमारे यहाँ जो पीएससी रिक्रूट्स हैं उनका आज दीक्षांत समारोह था, पासिंग आउट परेड हुई है। इसके बाद वो अपनी सर्विस में आए हैं। इसके बाद उनको अलग अलग बटालियंस में भेजा जाएगा। आज उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग का समापन हुआ है और फुल फ्लेजेड अब वो सर्विस में आए हैं। हम लोग की शुभकामनाएं उनके साथ। तो कितने लोगों को आज सेलेक्ट किया गया है? आज हमारे 205 रिक्रूट्स हैं जो कि अब सर्विस में आए हैं। आपका नाम? महेश कुमार पांडे सर। आज किस तरीके का प्रशिक्षण था और कैसा आपका समय निकला और कैसा अनुभव रहा आपका? जो है बहुत अच्छा सर, यहाँ बहुत मेहनत कराया गया और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर रहा तो मेजर साहब का और प्रभारी सर का और हमारा ITI सर और PTI सर का बहुत योगदान रहा। कितने समय तक आपका ये प्रशिक्षण था? सर 6 महीने, 13 जनवरी से हम लोग यहाँ। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा सर, आज का पल ये रहा हमारे लिए। आज ये अवार्ड पाके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ सर मैं। हमारे घर वाले आए हैं सब। ये आपका नाम? उमाकांत यादव। आपको यहाँ पर कितने समय से आप रहे और कैसा अनुभव रहा आपका और कितने समय तक आपकी प्रशिक्षण चली हुई है? जी, पिछले 6 महीने से हम यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे PTI सर, प्रभात मिश्रा सर और सर उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी सर, काफ़ी हार्ड वर्क करवाया ग्राउंड में और सर हमने सारी लगन से सर मेहनत की, इसी का नतीजा है सर ये हमने अवार्ड अचीव किया है। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है ऐसा अवार्ड पाके और
जी बहुत ही अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है सर। हमारे घर परिवार वाले सारे उस्तादों का सर हमने मान रखा और उनकी सर जिन्होंने उतनी सर मेहनत कराई उस पर सर हम खरे उतरे, इसी का नतीजा है सर। खबर बेतिया बिहार से। नरकटियागंज कृषि बाजार के अमरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में 5 जुलाई 2022 से अनावरत महामृत्युंजय महामंत्र का जब 15 ब्राह्मणों द्वारा संसार में उत्पन्न महामारी के प्रकोप की समाप्ति समेत आसनसोल कलकत्ता निवासी यजमान की रक्षा सुरक्षा हेतु यज्ञ जारी है, जो गुरु पूर्णिमा तक महागुरु शिव गुरु के शरण सानिध्य में निरंतर ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित कामेश्वर मिश्र जी, जो भारत सरकार से सम्मानित ज्योतिषाचार्य हैं, उनके मुहूर्त मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आचार्य श्री कामेश्वर मिश्र ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सौभाग्य से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ पूर्ण हो रहे हैं। इस यज्ञ में अनेक विद्वान आचार्यों का महत्वपूर्ण सहयोग सराहनीय रहा है। ये दुर्लभ मुहूर्त संयोग मात्र से प्राप्त होता है। इस यज्ञ में पंडित श्री हरिनारायण तिवारी जी, पंचानन पांडे जी, पंडित श्री कन्हैया मिश्र, राकेश मिश्र, विजय द्विवेदी, ब्रजेश पांडे, रविंद्र तिवारी, अजय द्विवेदी, धनंजय तिवारी, अनिल कुमार पाठक आदि अनेक विद्वान ब्राह्मणों का अतुलनीय योगदान निरंतर जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लवनगर कानपुर पश्चिम के द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव के पावन मौके पर किया गया ध्वज पूजन। जनपद कानपुर के नारामऊ बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लवनगर कानपुर पश्चिम के द्वारा गुरु पूर्णिमा के उत्सव को स्वयंसेवकों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हिंदू परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी उच्च माना जाता है। ये महोत्सव एक अवसर प्रदान करता है कि जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। संघ में भगवा ध्वज भी गुरु है और इसलिए स्वयंसेवक इस दिन भगवा ध्वज की पूजा करते हैं। ये पर्व आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। इस दिन को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्वयंसेवक इन दिनों शुभ्र वेश, सफेद धोती, कुर्ता या कुर्ता पायजामा तथा संघ के गणवेश का हिस्सा काली टोपी पहनकर पुष्पों से भगवा ध्वज की पूजा करते हैं। इसके बाद समाज के किसी गणमान्य व्यक्ति के द्वारा किसी राष्ट्रीय विषय पर विचार रखे जाते हैं। नगर कार्यवाह कुंज बिहारी जी, सह नगर कार्यवाह नितेश जी, नगर बौद्धिक प्रमुख शांतनु जी व बस्ती प्रमुख अरुण जी के मार्गदर्शन में ध्वज पूजन कार्यक्रम को संपन्न कराया गया व आदरणीय नगर कार्यवाह जी के द्वारा सभी को संघ के 6 उत्सव के बारे में बताया गया। कानपुर से आयुष शुक्ला की खास रिपोर्ट। छात्रों की टोली को साथ लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। खबर वाराणसी से। वाराणसी के हर घर में तिरंगा यात्रा के तहत लहुरा पीर स्थित राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के छात्रों के द्वारा बुधवार की सुबह में कॉलेज परिसर से एक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के माध्यम से जनमानस को बताया गया कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान प्रभात फेरी निकाल रहे बच्चों के देश के प्रत्येक नागरिक से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने साथ साथ हर घर में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। बीती रात बुजुर्ग दंपति की कर दी गई हत्या। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर थाना इटियाथोक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पेलवरिया गांव में बीती रात में आधी रात को छप्पर में सो रहे बुजुर्ग दंपति को अज्ञात बदमाशों ने सिर कुचलकर हत्या कर दी। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। बेरहमी से बुजुर्ग दंपति की हत्या चारपाई पर लहूलुहान सुबह ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच। घटना की सूचना मिलते ही सीओ पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या करने वाले हत्यारे का कहीं कोई पता नहीं। संपत्ति विवाद तो नहीं बना कारण या अन्य विवाद के कारण की गई हत्या। गोंडा से जिला संवाददाता रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बांदा से, योगी की सख्त कानून व्यवस्था पर लोकेशन बाज लगा रहे हैं सवालिया निशान। लोकेशन बाजों के दम पर निकल रहे हैं ओवरलोड बालू भरे ट्रक। मध्य प्रदेश के रामपुर से लोकेशन पर निकलते हैं ओवरलोडेड बालू भरे ट्रक। जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। लोकेशन बाज किसकी शह पर दे रहे हैं काम को अंजाम। सूत्रों की माने तो जिम्मेदारों की मिलीभगत से निकलते हैं ओवरलोड एनआर की बालू भरी गाड़ियां। जिला ब्यूरो चीफ बांदा से प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टीवी समाचार। कस्बे में चौतरफा गंदगी का अंबार लगा है। कस्बे के 10 मोहल्लों में बसे 15,000 कस्बेवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्कूलों के लिए जाने वाले छोटे छोटे बच्चे इन्हीं दुर्गंध युक्त गलियों से गुजरते हैं। कस्बे वासियों के मुताबिक कई बार नगर पंचायत में शिकायत की गई, लेकिन गंदगी कम नहीं हुई।
सफाई कर्मचारी हफ्ते 10 दिन में एक बार कूड़ा उठाने आ गए तो बड़ी बात है। क्योंकि बबेरू के ईओ रामपदन को यहाँ का अतिरिक्त चार्ज मिला है, वो कभी नहीं आते और अभिभावकों और शिक्षकों समेत कस्बे वासियों ने प्रभारी ईओ रामपदन हटाकर नियमित ईओ भेजने का तत्काल कूड़ा उठवाने की मांग जिलाधिकारी से की है। उधर चेयरमैन प्रतिनिधि भूरेलाल फौजी का कहना है कि बबेरू के ईओ रामपदन को यहाँ का अतिरिक्त चार्ज दिसंबर 2021 में मिला था। तब से अब तक केवल 4 से 6 बार ही नगर पंचायत आए होंगे। वहीं ईओ रामपदन ने कहा कि वो बबेरू की समस्या देखें कि तिंदवारी की, यहाँ की समस्या चेयरमैन और लिपिक से बताया करें। जिला ब्यूरो चीफ बांदा प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टीवी समाचार। अब आपका क्या नाम है? जी, अच्छा, ये कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है इस गली में, कभी आपने शिकायत की? टाउन एरिया सर गए। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कर्मचारी भेज रहे हैं जी, तो कर्मचारी यहाँ आते हैं और ले जाते हैं 2-3-4 दिन में, उसके बाद खाली कर देते। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? ये रामनगर और कभी नगर। तो ये गंदगी इसी तरह फैली रहती है? जी सर। ये कभी सफाई कर्मी आए यहाँ ले गए इस गंदगी को भर करके कूड़ा? 2-3-4 दिन में सफाई होती है, नियमित सफाई नहीं होती। ये सर कूड़े का डंप करते हैं यहाँ, कूड़ा जो है यहाँ पर डंप कर लेते हैं और पड़ा रहता है। जब ये सड़ जाता है और जब कहा जाता है तब ये साफ करते हैं। ईओ साहब से कहा गया कि भाई कूड़ादान रखवा दे तो कूड़ेदान में डाला जाए, तो कूड़ेदान के लिए जब उनसे कहा गया तो उनका कहना है कि कूड़ादान हमारे पास नहीं है, कूड़ेदान हम नहीं रखवा पाएंगे और ये जो है कूड़ादान यहाँ नहीं रखा जाएगा, कूड़ा इसी तरह पड़ा रहेगा। जब आते हैं तब पूरा थोड़ा बहुत डालते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उठा के ले जाते हैं, पूरा पड़ा रहता है। तो ये समस्या है। अब बगल में देखिए मतलब यहाँ पर बाल विद्या निकेतन है, बाल विद्या निकेतन स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे आते हैं। बताइए बच्चे गंदगी में बीमार होंगे कि उन्हें कैसी शिक्षा दी जाए? कूड़े वाली शिक्षा दी जाए कि योगी जी वाली शिक्षा दी जाए, साफ सफाई वाली शिक्षा दी जाए, कैसी शिक्षा दी जाए ये बताइए। जी धन्यवाद। ये हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाएं जिससे ईओ साहब यहाँ पर कुछ कार्रवाई करें। भाई साहब, यहाँ से ये रास्ता जो जाता है लगभग कितने मोहल्ले गुजरते होंगे इससे? जी, ये आपका रामनगर पड़ता है और यहीं पर रामनगर के लिए, श्रीनगर के लिए और कबीर नगर के लिए, अच्छा, 3 जगह के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से लोग निकलते हैं, जो जब निकलते हैं तो यही कूड़े को पार करते हुए गंदगी को, अब ये पानी गिर जाएगा तो यहाँ और गंदगी हो जाएगी, सड़न पैदा हो जाती है, बदबू आती है, जो पूरे मोहल्ले में बदबू फैला देती है। अच्छा, इस तरह की स्थिति अन्य मोहल्लों में भी है? इस तरह की स्थिति कई मोहल्लों में है। उसका कारण ये है कि कूड़ेदान कहीं नहीं रखवाया जाता, कूड़ा उठाया नहीं जाता समुचित तरीके से। डेली यदि कूड़ा उठा लिया जाए तो ये समस्या ना है, लेकिन डेली कूड़ा ही नहीं उठाते। जब वो कूड़ा सड़ जाता है और जब लोग शिकायत करने जाते हैं तब कूड़ा उठाते हैं। ईओ साहब से आपने कभी समस्या बताई इसके? ईओ साहब से समस्या बताने की बात ही कहाँ से आएगी? जब ईओ साहब टाउन एरिया में रहेंगे तब तो बताएंगे हम ईओ साहब से। ईओ साहब टाउन एरिया में नहीं बैठे? ईओ साहब टाउन एरिया में मिलते ही नहीं, जब कभी आते हो तो हमें पता ही नहीं है। भाई एक समय हो कि इस दिन और इस समय तक ईओ साहब मिलेंगे तो हम लोग जाए। हम लोग कई बार गए, वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं, ईओ साहब है नहीं। जी, चेयरमैन साहब क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैं सफाई करा दूंगा, तो जब उनसे कहा जाता है तो एक दिन। अम्बेडकर नगर बाबा श्रृंगी ऋषि धाम पर श्रद्धालुओं ने सरयू मैया में स्नान कर की पूजा और अर्चना। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 13 जुलाई दिन बुधवार को अयोध्या जिले में महबूबगंज बाजार के बगल में है बाबा श्रृंगी ऋषि की समाधि स्थली, जहां हर पूर्णमासी को लगता है मेला और हजारों श्रद्धालुओं की होती है भीड़। आज आषाढ़ी माह के पूर्णमासी के दिन आए हुए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्रृंगी ऋषि समाधि स्थल के बगल से ही बहती है सरजू मैया, जहां सभी श्रद्धालु सरजू मैया में स्नान कर बाबा श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली समाधि पर जाकर माथा टेक पूजा अर्चना कर बाबा श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहां आए हुए सभी श्रद्धालुओं का ये मानना है कि बाबा श्रृंगी ऋषि के धाम पर सरजू मैया में स्नान कर पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बड़े से बड़े पापों का नाश होता है। तो 13 जुलाई दिन बुधवार को लाइव टीवी समाचार अम्बेडकर नगर के जिला प्रभारी के पूरे परिवार ने मां सरजू में स्नान कर बाबा श्रृंगी ऋषि के समाधि स्थल पर माथा टेक की पूजा अर्चना की। लाइव टीवी समाचार अम्बेडकर नगर से जिला प्रभारी संतोष सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।